दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर गला काट कंपटीशन है और हर इंसान अपने आप को सक्सेसफुल होने की दौड़ में शामिल कर रहा है। जो बॉलीवुड की असलियत को जान जाता है वो या तो बॉलीवुड को छोड़कर भाग जाता है या इसके रंग में रंग जाता है। यहाँ रहकर कलाकार सेफ रह ही नहीं सकता। टीवी कलाकार हो या फिर फिल्मों में काम करने वाले कलाकार, सभी को सक्सेस चाहिए और बेहिसाब पैसा चाहिए, वो भी हर कीमत पर। शहनाज कौर गिल, हमने पहली बार ये नाम 2019 और 20 के बिग बॉस में सुना था, वो भी तब जब सिद्धार्थ के साथ इसका लव एंगल शुरू होने लगा था। उस समय लोगों में एक दीवानगी थी कि इन दोनों की जो स्टोरी थी वो काफी एंटरटेनिंग थी और इन लव बर्ड्स के बारे में लोग जानना चाह रहे थे। सिद्धार्थ टीवी जगत का एक फेमस नाम था और उससे भी ज्यादा वो इंसान अपने व्यवहार की वजह से फेमस था। सिद्धार्थ का नेचर ऐसा था कि हर कोई उस इंसान से प्यार करने लगता था। शहनाज के साथ भी वही हुआ। बिग बॉस में जाने के बाद शहनाज ही सिद्धार्थ की तरफ पहले आकर्षित हुई। इन दोनों में नोकझोंक हुई, लेकिन दोनों करीब भी आने लगे थे। शहनाज कौर गिल का जन्म हुआ था 27 जनवरी 1993 को चंडीगढ़ में। शहनाज के पिता का नाम संतोख सिंह और मां का नाम परमिंदर कौर। शहनाज का एक भाई भी है। शहनाज की पढ़ाई पंजाब से ही हुई है। उसने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद कॉमर्स में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। शहनाज को शुरू से एक ग्लैमर वर्ल्ड आकर्षित करता रहा है और यही वजह थी कि कॉलेज के समय से ही फिल्मों के लिए उसने ऑडिशंस देने शुरू कर दिए। शहनाज को पहला मौका मिला एक म्यूजिक एल्बम में, जो कि एक पंजाबी सॉन्ग था। ये गाना आया था साल 2015 में। इसके बाद इसी साल शहनाज ने 4 और गानों में काम किया और धीरे धीरे शहनाज का नाम होता चला गया। शहनाज के सॉन्ग्स थोड़े फेमस हुए तो साल 2016 में शहनाज ने बैक टू बैक 20 गानों में काम किया, जिसमें कई गाने बहुत ज्यादा फेमस हुए और शहनाज पंजाब के अंदर एक जाना पहचाना नाम बन गई। इसी दौरान 2017 में शहनाज 27 गानों में नजर आई और शहनाज का नाम अब पंजाब से निकलकर बाहर भी जाना जाने लगा। 2017 में शहनाज का काफी नाम हुआ और उसे पहली पंजाबी फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी सत श्री अकाल इंग्लैंड। लेकिन इस फिल्म से शहनाज को न तो कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ और न ही इसकी एक्टिंग की तारीफ हुई। साल 2018 में शहनाज ने 48 म्यूजिक एल्बम सॉन्ग्स में काम किया, जो कि सभी पंजाबी थे और इनमें काफी सारे जो म्यूजिक एल्बम थे वो सुपरहिट भी गए थे। अब शहनाज सिर्फ म्यूजिक एल्बम की एक्ट्रेस बनकर रह गई थी, लेकिन शहनाज सॉन्ग से अलग फिल्मों में एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी। साल 2019 में भी शहनाज 30 से ज्यादा गानों में नजर आई। साल 2019 तक शहनाज के नाम की चर्चा बॉलीवुड में भी होने लगी थी और शहनाज म्यूजिक वीडियोस की दुनिया में एक फेमस चेहरा बन चुकी थी। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बिग बॉस 13 में शहनाज की एंट्री हुई। शहनाज जब बिग बॉस में गई तो उसकी नजदीकियां शुरू में पारस छाबड़ा से बढ़ी, लेकिन इन दोनों के बीच जल्दी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और दोनों ने बात करनी बंद कर दी। इसके बाद शहनाज की नोकझोंक सिद्धार्थ से भी हुई, लेकिन ये दोनों लड़ाई करते करते एक दूसरे के करीब आ गए और शहनाज खुलकर अपनी फीलिंग्स बताने लगी कि वो सिद्धार्थ को पसंद करने लगी है। सिद्धार्थ ने कभी कबूल तो नहीं किया कि वो शहनाज को पसंद करता है, लेकिन इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त थी कि लोग इन दोनों को कपल की तरह देखने लगे और ये दोनों दिनों दिन फेमस होते चले गए। सिद्धार्थ और शहनाज की लव स्टोरी इतनी शानदार थी कि शहनाज का कैरेक्टर इसमें दबके रह गया। किसी ने भी इस बात पर चर्चा नहीं की कि शहनाज रियल में प्यार करती है या ये सिर्फ फेमस होने के लिए सिद्धार्थ के नाम का यूज कर रही है। शहनाज इससे पहले सिर्फ पंजाब में ही फेमस थी, लेकिन पंजाब से बाहर उसे बहुत ज्यादा कोई जानता नहीं था और इस शो से उसको बाहर भी लोग जानने लगे थे। सिद्धार्थ से पहले भी शहनाज के कई अफेयर्स रह चुके थे। खुद शहनाज ने बिग बॉस 13 में बताया था कि उसका एक बड़े बिजनेसमैन के साथ अफेयर था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने लगा था, नशा करने लगा था, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ने को मजबूर हो गई थी, क्योंकि वो बंदा नशा छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। शहनाज ने अपने इसी रिश्ते के बारे में बिग बॉस हाउस में बताया था। लेकिन इसके अलावा भी शहनाज का नाम पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क के साथ जुड़ चुका है। शहनाज की पहली फिल्म एमी विर्क के साथ ही थी और तभी इन दोनों का नाम जुड़ने लगा था। हालांकि इनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई और दोनों जल्द ही अलग हो गए। शहनाज और सिद्धार्थ का नाम एक दूसरे के साथ जुड़ा तो ये रातों रात पूरे देश में फेमस हो गई और सिद्धार्थ हर 2 दिन के बाद ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ विनर रहा तो साथ ही शहनाज भी फेमस होती चली गई। इन दोनों की पॉपुलैरिटी से दोनों को फायदा हुआ और इनके पास काम की लाइन लग गई। शहनाज को फिल्मों के ऑफर्स तो आने लगे थे, लेकिन सभी कैरेक्टर रोल के थे, इसीलिए शहनाज ने किसी भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन वो सॉन्ग्स में काम करती रही। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शहनाज सिद्धार्थ के साथ खुश भी थी। शहनाज जानती थी कि उसे फिल्मों में काम नहीं मिल पाएगा और अगर उसको थोड़ा बहुत काम मिल भी जाएगा तो उसे बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी, इसीलिए सिद्धार्थ के साथ शादी करके घर बसाने में ही उसका फायदा है। शहनाज और सिद्धार्थ शादी भी करने वाले थे और सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन तभी 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है और मौत का कारण बताया जाता है दिल का दौरा। सिद्धार्थ की मौत अचानक हुई और सिद्धार्थ की मौत से पूरे देश में मातम सा छा गया, क्योंकि सिद्धार्थ को चाहने वालों की कमी नहीं थी और सिद्धार्थ भले टीवी का एक्टर था, लेकिन
वो बहुत ज्यादा फेमस था। सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज पर सबकी नजर थी और हर कोई ये जानना चाहता था शहनाज अब किस हाल में होगी। 2 महीने तक शहनाज की ज्यादा खबर नहीं आई और फिर नवंबर के लास्ट वीक में शहनाज का एक डांस वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद शहनाज को ट्रोल किया जाने लगा कि वो इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो सकती है और कैसे सिद्धार्थ को भूलकर ऐसे मस्ती में डांस कर सकती है। खैर, इसके बाद चीजें थोड़ी थोड़ी सामान्य होने लगी, लेकिन आजकल फिर से शहनाज चर्चा में आ गई है जब से वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख के गले मिलते देखी गई है। शहनाज बिग बॉस 13 में जरूर गई थी, लेकिन तब भी सलमान से उसका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था और शो खत्म होने के बाद भी शहनाज और सलमान का आपस में बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा। लेकिन बाबा सिद्दीकी की पार्टी में बाद में लोगों में बातें होने लगी। सलमान से शहनाज की नजदीकियां इतनी क्यों हो रही थी, इसका भी अब पता चल चुका है। दरअसल सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में शहनाज को कास्ट कर लिया है। कभी ईद कभी दिवाली में सलमान के साथ सलमान का फ्लॉप जीजा आयुष शर्मा भी है और शहनाज आयुष शर्मा के अपोजिट नजर आने वाली है। यानी पिछले कुछ दिनों से सलमान और शहनाज की जिस मीटिंग की चर्चा हो रही थी, जिस बॉन्डिंग की चर्चा हो रही थी, उसका कारण अब सामने आ चुका है। शहनाज ने अभी 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था कि वो सलमान को पर्सनली नहीं जानती है और वो पार्टी में इत्तेफाक से मिले। उसके पास तो सलमान खान का फोन नंबर तक नहीं है। शहनाज ने यह भी कहा कि सलमान खान जैसा बॉलीवुड में कोई दूसरा नहीं है और इसीलिए वो सलमान की बहुत ज्यादा इज्जत करती है और वो कभी भी सलमान खान का नाम नहीं लेगी और वो उन्हें हमेशा सलमान सर कहकर बुलाएगी। शहनाज अपने बयान में जिस तरह से सलमान खान की चापलूसी कर रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि पर्दे के पीछे जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है और उसकी खुशबू जल्दी बाहर आने वाली है। इसके साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि सलमान शाहरुख खान को भी बोल रहा है कि वो भी शहनाज को अपनी किसी फिल्म में कोई अच्छा सा रोल दे। यानी सलमान का हाथ अब शहनाज के सर पर रखा जा चुका है। अब आने वाले दिनों में शहनाज आपको सलमान खान के फार्म हाउस पर हल चलवाते हुए नजर आ जाए तो इसमें हैरान मत होना दोस्तों। शहनाज जिस तरह से सलमान की तारीफ करके उसे खुश कर रही है, वो सारी कहानी बयां कर रहा है। शहनाज का कहना है कि सलमान सबसे अलग है और उसके जैसा बॉलीवुड में कोई दूसरा नहीं है। तो हम शहनाज तेजी से बस इतना ही पूछेंगे कि बहन, सलमान में ऐसा क्या अलग है जो औरों में नहीं है? क्या सलमान के सिर में सींग निकल रहे हैं या सलमान कोई देव मानुष है? सलमान में ऐसा क्या है जो आपको अच्छा लगा? खुलकर बताइए ताकि हम जैसे नादान लोग भी वो समझ पाएं। सलमान बिना स्वार्थ के और बिना अपने फार्म हाउस पर खेती करवाए किसी को भी काम नहीं देता है। इसमें ऐसा क्या नया है जो उसे दूसरों से अलग करता है? तो दीदी आप हमें समझाएं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब सलमान आपको 4 फिल्मों में काम दिलाएगा और वो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो आप इसी देव मानुष सलमान खान के दर्शन तक को तरस जाएंगी और अगर वो फिल्में हिट हो जाती हैं तो आप परमानेंट सलमान खान के फार्म हाउस पर खेत जुतवाने जाएंगी। अब इन कामों में ना तो आपके अनोखे सलमान खान ने कुछ अलग किया और ना ही आपने कुछ अलग किया। फिल्में झटकने का ये तरीका सालों पुराना है, जब से बॉलीवुड चलना स्टार्ट हुआ। जब भी किसी एक्ट्रेस को काम नहीं मिलता है, जब भी किसी एक्टर को काम नहीं मिलता है, तो वो एक खतरनाक सा फोटोशूट करवाता है जिसमें उसका अंग अंग चमक मारता है और किसी बड़े नाम के साथ दोस्ती करके उसकी तारीफ की जाती है कि ये तो इंडस्ट्री में सबसे अलग है। सो कॉल्ड बड़े स्टार से दोस्ती करके और रात में उसके भैंसों का दूध निकाल के फिल्में झटकना टैलेंट में नहीं आता है और ना इससे कोई बड़ा एक्टर अनोखा और अच्छा हो जाता है। शहनाज अब बॉलीवुड के पुराने रास्ते पर चल चुकी है और बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने की इच्छाएं अब जोर मारने लगी हैं। आने वाला समय बताएगा कि इस मैडम का समर्पण किसी काम आएगा या ये जो समर्पण है या ये जो इसकी फड़फड़ाहट है ये बेकार चली जाएगी। शहनाज की एक्टिविटीज से आपको क्या लगता है कि ये सलमान के फार्म हाउस पर जाकर सफल हो पाएगी या बस हाथ पैर मारकर रह जाएगी? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।